बायोकेमिस्ट्री टॉपिक हमने पढ़ना है विटामिन, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स के अलावा और भी बहुत से सोर्सेज होते हैं हमारी बॉडी जो प्रोड्यूस करती है, ठीक है। तो इनके अलावा जो है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स के अलावा वो है विटामिन। तो विटामिन क्या होते हैं? होते तो ये स्मॉल क्वांटिटी में होते हैं हमारी बॉडी में। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट की निस्बत विटामिन कम मिकदार में होंगे, ठीक है। और ये किसने वो किए थे डिस्कवर? 1912 में हॉपकिंस था एक साइंटिस्ट, उसने इसको डिस्कवर किया था विटामिन को। उसकी डिफाइन है असेसरी ग्रोथ फैक्टर्स, लेकिन ये स्मॉल क्वांटिटी में है इसलिए इसको उन्होंने क्या कहा है? असेसरी ग्रोथ फैक्टर कहा है, ठीक है। ज्यादा नहीं होते इसलिए हम लोग इसको फूड से भी लेते हैं, मीट से लेते हैं, डाइट से लेते हैं। उसके बाद इसकी कितनी टाइप्स होती हैं? 2 टाइप्स हैं, फैट सोल्यूबल विटामिन और वाटर सोल्यूबल विटामिन। फैट सोल्यूबल विटामिन मैंने ये लिखा है और वहां पे लिखा है वाटर सोल्यूबल विटामिन। तो फैट सोल्यूबल विटामिन में आती हैं ए, डी, के और ई, 4 टाइप्स हैं इसकी। और जो वाटर सोल्यूबल विटामिन है उसमें 2 आती हैं, बी और सी। लास्ट वाले पोर्शन में देखो विटामिन बी और सी वाटर सोल्यूबल में आएंगी और फैट सोल्यूबल में विटामिन ए, डी, के और ई आप लोगों ने याद रखना है। अब क्या है इसके फायदे तो बहुत सारे हैं विटामिन ए, डी, के और ई के, लेकिन इसके क्या है इफेक्ट्स भी होते हैं अगर ये ज्यादा हो जाए। अगर बोन में ज्यादा इकट्ठी हो जाए तो एक्यूमुलेशन कहते हैं। जो चीज इकट्ठी हो जाए उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? एक्यूमुलेशन। तो जब इसकी क्या होगी, बोन के अंदर एक्यूमुलेशन होगी विटामिन डी की, तो बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो इससे क्या होगा कि बोन डेफिशिएंसी हो जाएगी। बोन जो है वो टूटना भी स्टार्ट कर सकती है। बोन में क्या होगी? पेन होगी। अगर कम हो जाए तब भी ऐसा ही होता है, लेकिन अगर ज्यादा हो जाए तब भी ऐसी होती है, बोन में पेन होती है। और अगर डेफिशिएंसी, डेफिशिएंसी का मतलब है कम होना। डिसएडवांटेज इसमें क्या है? एक्यूमुलेशन में ज्यादा हुई है, तो ज्यादा होने से क्या हुआ है? बोन पेन हुई है, ठीक है। और अगर हम डेफिशिएंसी की बात करें तो क्या होता है? विटामिन ए कम हो जाए तो नाइट ब्लाइंडनेस होगी, रात को नजर नहीं आता, ठीक है। जिन लोगों में विटामिन ए की डेफिशिएंसी यानी कि कमी होती है उनको रात में नजर नहीं आता, आई इन्फ्लेमेशन, आंखें सूज जाती हैं उनकी, ठीक है। तो उनको ड्रॉप्स मिलते हैं डॉक्टर से, तो वो डालते हैं, तो तब जाके वो उनकी सोच जो होती है वो खत्म होती है। उसके बाद है विटामिन डी की डेफिशिएंसी से क्या होता है? रिकेट्स इन चिल्ड्रंस। हम लोग नॉर्मल है ना, ठीक है। कुछ बच्चे होते हैं वो क्या होते हैं, उनके ढांचे बाहर को आ जाते हैं, नजर आ रही होती है उनकी स्किन। फॉर एग्जाम्पल उनकी बॉडी में जो है यहाँ पे रिब्स होते हैं ना, ये रिब्स उनके वाजिया हो रहे होते हैं। जो उनके हैंड्स होते हैं वो थोड़े से इस तरह मुड़ जाते हैं, ठीक है। और किसी कोई लेग स्मॉल होती है, कोई लॉन्ग होगी, कोई शॉर्ट होगी, इस तरह से। तो उन चिल्ड्रंस को क्या कहते हैं? यानी उनके अंदर रिकेट्स है, विटामिन ए की डेफिशिएंसी है, विटामिन डी की। उसके बाद आ जाते हैं वाटर सोल्यूबल विटामिन। 2 तरह के हैं, विटामिन बी और विटामिन सी, ठीक है। तो आप लोग ये खोलो विटामिन वाला। इन 1912 हॉपकिंस नोटिस दैट इन एडिशन टू कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स देयर आर अदर सब्सटेंसेस नीडेड फॉर नॉर्मल ग्रोथ। उन्होंने कहा है ह्यूमन की नॉर्मल ग्रोथ के लिए कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स के अलावा और भी बहुत सी चीजें होती हैं, जिसमें से उन्होंने विटामिन को इन्वेंट किया 1912 में हॉपकिंस ने। ऑल्थो दीज सब्सटेंसेस वर इन्वॉल्व्ड इन स्मॉल क्वांटिटी, होती तो स्मॉल क्वांटिटी में है, इसलिए इनको क्या नाम दिया? असेसरी ग्रोथ फैक्टर। लेटर फंक प्रपोज द नेम विटामिन फॉर दीज सब्सटेंसेस। पहले सिर्फ क्या नाम रखा था? असेसरी ग्रोथ फैक्टर्स, ठीक है। उसके बाद क्या आया था? साइंटिस्ट फंक आया था जिसने विटामिन का नाम दिया इसको। ही डिस्कवर विटामिन B1 थायामीन। इसने सबसे पहली जो विटामिन जो इन्वेंट की थी वो कौन सी थी? B1 थी, जिसका दूसरा नाम थायामीन भी है। तो इसको अंडरलाइन कर लो, एमसीक्यूज में आ सकता है। उसके बाद है टाइप्स ऑफ विटामिन। 2 टाइप्स हैं इसकी। वाटर सोल्यूबल विटामिन है जो कि फैट्स में होती है, यानी कि जो हमारे जिस्म में चर्बी है उसके अंदर ये पाई जाती है, इसलिए इसको क्या नाम दिया? फैट सोल्यूबल विटामिन। दीज विटामिन आर ए, डी, ई एंड के। अगर ये विटामिन जो है वो ज्यादा क्वांटिटी में हो जाए तो ये बॉडी में जमा हो जाएंगे। दे एक्यूमुलेट इन द बॉडी एंड काज डिजीज। जमा होके वो क्या करेंगे? डिजीज काज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल accumulation of vitamin D in the body cause bone pain, bone like deposit in the kidney। accumulation का मतलब होता है जमा होना, ठीक है। इसके ऊपर लिख लो। हाँ ये जमा हो जाएंगे, ए, डी, इनमें से कोई भी जमा हो जाए, ठीक है। ए, डी, ई के तो एक्यूमुलेशन हो जाएगी तो डिजीज काज होगी, हाँ ज्यादा होने की वजह से। However, their deficiency also cause disease। Deficiency का क्या मतलब है? कमी।
एक्यूमुलेशन का मतलब है जमा होना, और कम का मतलब क्या है, डेफिशिएंसी होना। तो जब एक्यूमुलेशन यानी ज्यादा चीज जो ज्यादा हद से ज्यादा हो जाए वो भी डिजीज काज करती है, और जो डेफिशिएंसी यानी कम हो जाए वो भी डिजीज काज करेगी। नेक्स्ट पेज पे आ जाओ आप लोग 110 पे, ये टेबल मोस्ट इंपोर्टेंट है। सोर्सेज, यूजेस एंड डिजीजेस ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ सम फैट सोल्यूबल विटामिन। तो पहले विटामिन ए है, ठीक है, इसके सोर्सेज हैं डेयरी प्रोडक्ट्स। हम इसको लेते कहाँ कहाँ से हैं विटामिन ए को, एग से, ऑयल, फैट्स, फिश। इट कैन ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम बीटा कैरोटीन फाउंड इन ग्रीन वेजिटेबल्स, जो सब्जी होती है ग्रीन कलर की, ठीक है, जैसे पालक हो गई और मेथी, और कौन, और जो भी है, ठीक है, ग्रीन वेजिटेबल, उसके अंदर वहां से हम विटामिन ए को हासिल करते हैं, ठीक है। कैरेट, गाजर से भी हासिल करते हैं, और लीवर से भी। लीवर हमारे अंदर जो है जिगर, उसमें भी क्या है, विटामिन ए बनता है। उसके बाद यूजेस कहाँ कहाँ होते हैं, मेंटेन द हेल्थ ऑफ द एपिथेलियम एंड एक्ट ऑन द रेटिना डार्क अडाप्टेशन मैकेनिज्म। रेटिना कैसे कहते हैं, आई है, ठीक है, इसके अंदर जो होता है रेटिना होता है, जिससे आई पढ़ा है ना आप लोगों ने, है ना, उसके अंदर रेटिना होता है, ठीक है, उसमें क्या करता है, डार्क स्पॉट होता है उसको ज्यादा तेज कर देता है, डार्क अडाप्टेशन मैकेनिज्म, वहां पे इसका यूज होता है। अब देखो जब ज्यादा हो जाएगा, जब वो डार्क चीज जो है वो हद से ज्यादा हो जाएगी तो क्या काज करेगी, एक्यूमुलेशन हो जाएगी। जब तो जब ज्यादा अंधेरा हो जाए तो क्या होता है, ब्लाइंडनेस, अंधे हो जाते हैं, ठीक है। तो जब ये ज्यादा हो जाएगा रेटिना में, एक्यूमुलेशन ज्यादा हो जाएगी तो आई ब्लाइंडनेस होगा, आगे लिखा हुआ है डिजीज वाले में, नाइट ब्लाइंडनेस, यानी रात को नजर नहीं आएगा बिल्कुल भी। आई इन्फ्लेमेशन, आंखें भी क्या हो जाएंगी, सूज जाएंगी। उसके बाद सेकंड वाला है विटामिन डी। विटामिन डी के सोर्सेज कहाँ कहाँ से लेते हैं हम, फिश, लीवर, डेयरी प्रोडक्ट्स, ऑयल एंड फैट्स। और विटामिन डी हमारी बॉडी में कहाँ बनता है, विटामिन ए कहाँ बनता है, लीवर में, जिगर में, ठीक है। और विटामिन डी कहाँ बन रहा है, स्किन के अंदर, व्हेन इट इज एक्सपोज टू सनलाइट, जब हम सूरज की रोशनी में बैठते हैं तो विटामिन डी हासिल करते हैं। उसके अलावा कहाँ से लेते हैं, ओरिजिन से, ऑरेंज से, ठीक है, माल्ट, विटामिन डी, हाँ, ठीक है, फिश, वहां से। जो ह्यूमन में है वो कहाँ से ले रहे हैं, स्किन से ले रहे हैं। विटामिन ए कहाँ से ले रहे हैं, लीवर से ले रहे हैं। यूजेस इसके क्या है, हैज अ रोल इन अब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम को क्या करेगी, अब्जॉर्ब करेगी, विच इज एसेंशियल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ हेल्दी बोन। अब कोई भी ह्यूमन है, ठीक है, वो विटामिन डी ले रहा है, यानी कि हम लोग सूरज से भी विटामिन डी लेते हैं, और हमारी स्किन के अंदर भी होता है। जो हमारी बोन्स है उसके अंदर क्या है, कैल्शियम जो है उसको क्या कर देगा, हाई कर देगा। जितनी ज्यादा कैल्शियम होगी उतनी बोन स्ट्रॉन्ग होती है। अगर कैल्शियम कम होती है ह्यूमन बॉडी में तो उन्हें वो कैल्शियम की टिक्कियां देते हैं, आप लोगों ने देखी होगी लंबी सी, हाँ, तो वो कौन सी होती है, कैल्शियम की होती है, जिसमें कैल्शियम, जिनको बोन जो है उसमें दर्द हो हड्डियों में, ठीक है, ओल्ड एजेस में ज्यादा होता है 50 to 60, तो उनको क्या करते हैं, कैल्शियम देते हैं। और असल में हम नेचर से कहाँ से हासिल कर रहे हैं, सन से, ठीक है, इसलिए कहते हैं कि सर्दियों में धूप में बैठना चाहिए जो नहीं बैठते हो। उसके बाद है ये डिजीज क्या होगी इसकी, रिकेट्स हो जाएगा। रिकेट्स जो मैंने आप लोगों को बताया अभी के, रिब्स भी जो है वो वाजिया होने लग जाते हैं। उसके बाद है वाटर सोल्यूबल विटामिन। तो विटामिन, इनको वाटर सोल्यूबल विटामिन क्यों कहा है, क्योंकि ये वाटर में डिजोल्व होते हैं। और उनको फैट क्यों कहा है, क्योंकि बॉडी की फैट में भी पाए जाते हैं और फैट में भी सोल्यूबल यानी कि हल हो जाते हैं। तो वाटर सोल्यूबल विटामिन यानी कि विटामिन सी, हम लोग वो जो कैल्शियम की डिब्बी लेते हैं उसको पानी में डालें तो वो उसी वक्त क्या हो जाती है, डिजोल्व हो जाती है। तो इसलिए इसको किस में डाला है, वाटर सोल्यूबल विटामिन में। तो विटामिन बी कम्प्लेक्स, दिस इंक्लूड 10 विटामिन। और विटामिन बी जो है वो कम्प्लेक्स है, इसके अंदर 10 विटामिन होती हैं विटामिन बी के अंदर, ठीक है। एंड विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड, इसके अंदर क्या होता है, एस्कॉर्बिक एसिड होता है, एसिड का नाम है ये। वाटर सोल्यूबल विटामिन आर रैपिडली एक्सक्रीटेड फ्रॉम द बॉडी। वाटर सोल्यूबल विटामिन क्या है, वो यूरिन से उसी वक्त बाहर निकल आती है, सिर्फ कैल्शियम रह जाती है बॉडी में, बाकी सब एक्सक्रीट हो जाएगा। विटामिन वाटर सोल्यूबल विटामिन जो है विटामिन सी और डी वाली, ठीक है, उसमें क्या होगा, सिर्फ जो न्यूट्रिएंट हमें चाहिए वो रहेगी, बाकी एक्सक्रीट हो जाएगी, और फैट सोल्यूबल विटामिन में बॉडी में ही रहेगी। उसके बाद है हाउएवर देयर डेफिशिएंसी काज डिजीज, इनकी डेफिशिएंसी भी क्या काज करती है, बहुत सी डिजीजेस काज करती है। उसके बाद है इंपॉर्टेंस ऑफ विटामिन, शॉर्ट क्वेश्चन है ये। ईच विटामिन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द हेल्थी डेवलपमेंट ऑफ आवर बॉडी। जो भी हम विटामिन लेंगे वो क्या करेगी, ग्रोथ करेगी, हमारी बॉडी की हेल्थ देगी हमें।
Second है natural vitamins are organic food substances found only in plants and animals. Natural vitamins किसे कहते हैं? जो कुदरती होती हैं. फॉर एग्जाम्पल पौधों और जानवरों से जो हम हासिल करते हैं उसको कहते हैं नेचुरल विटामिन. आवर बॉडी इज अनएबल टू सिंथेसाइज विटामिन. हमारी बॉडी जो है वो विटामिन नहीं बनाती. इसका मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल नहीं, मतलब ज्यादा नहीं बनाती विटामिन, बहुत कम प्रोड्यूस करती है. बिकॉज ऑफ दिस दे मस्ट बी सप्लाइड इधर डायरेक्टली इन द डाइट, जिसकी वजह से इसको हम खाने में भी लेते हैं एंड बाय द वे ऑफ डिटरी सप्लीमेंट्स. यही खाने वाली चीजें जो हैं, ठीक है, दे आर एब्सोल्युटली नेसेसरी फॉर आवर नॉर्मल ग्रोथ. अगर नॉर्मल ग्रोथ चाहिए तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है विटामिन. विटामिन कैन नॉट बी एसिमिलेटेड विदाउट इंजेस्टिंग फूड. एसिमिलेटेड का मतलब है खाया नहीं जा सकता, ली नहीं जा, इसका मतलब है कि लेना, ठीक है. एसिमिलेटेड का मतलब लेना लिख लो ऊपर. यानी विटामिन को हम लोग इंजेस्टिंग फूड, खाना खाए बगैर इसको हम लोग बॉडी में नहीं डाल सकते. दिस इज वाई इट इज सजेस्टेड दैट विटामिन मस्ट बी टेकन विद मील. अब जो इंजेक्शन वगैरह है उससे भी हम लोग विटामिन को नहीं डालते, इसको हमेशा खाने से हम लेते हैं. तो इसी वजह से मील लिखा हुआ है उन्होंने, खाने को कहते हैं मील. दे हेल्प टू रेगुलेट आवर बॉडी मेटाबॉलिज्म. तो बॉडी मेटाबॉलिज्म को क्या कर देती है? ये फास्ट कर देती है, ठीक है. मेटाबॉलिज्म क्या होता है? डिफाइन मेटाबॉलिज्म आप लोगों ने पढ़ लिया, पढ़ा है कंप्यूटर. मेटाबॉलिज्म क्या होती है? ठीक है, कल को हमने नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करना है, ठीक है. कौन सा चैप्टर है? द एटमॉस्फेयर वाला. उसके बाद यहाँ पे कमर्शियल यूजेस ऑफ एंजाइम्स दिए हुए हैं ब्लू येलो बॉक्स पे. तो ये एमसीक्यूज के लिए रीड कर सकते हैं इसको. वैसे आते नहीं है लेकिन आप लोगों ने पढ़ने हैं. एंजाइम्स आर यूज्ड ऑन कमर्शियल स्केल फॉर डिफरेंट पर्पसेस. एंजाइम को हम कहीं भी यूज कर सकते हैं, ठीक है. इंडस्ट्रीज में भी यहाँ तक के ये यूज होते हैं. सबसे पहले एंजाइम कहाँ पाया जाता है? यीस्ट आर कमर्शियली यूज फॉर द फर्मेंटेशन ऑफ मोलासिस एंड स्टार्च टू प्रोड्यूस अल्कोहल. अब यहाँ से पता लग रहा है कि ये अल्कोहल में भी यूज होते हैं एंजाइम्स. उसके बाद ये एंजाइम होते कौन से हैं? जिनके एंड पे ASC आता है. एमसीक्यूज भी आ सकता है. जिनके एंड पे ASC आता है किसी भी वर्ड के आगे, इसका मतलब है कि वो एंजाइम का नेम है, ठीक है. जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है डायास्टेज, इन्वर्टेज एंड जायामेज. इनके एंड पे क्या आ रहा है? ASE आ रहा है. नेक्स्ट है माइक्रोबियल एंजाइम्स. ये कहाँ यूज होते हैं? डिटर्जेंट्स में यूज होंगे, ठीक है. एंजाइम्स आर यूज फॉर प्योरिफिकेशन ऑफ फ्रूट जूसेस. अब जो हम लोग फ्रूट फलों के जो जूस बनाते हैं उसको भी प्योरीफाई करने के लिए एंजाइम्स डालते हैं, ठीक है. दे आर एडेड टू फ्रूट दैट हैज बीन क्रश्ड लाइक ग्रेप्स. जो उन फलों में भी डालते हैं जो हम लोग छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक डाउन करनी हो उसकी, ठीक है. तो एंजाइम डालें तो वो खुद ही टूट जाते हैं. तो यहाँ पे तो यूज नहीं करते लेकिन ये आउट ऑफ कंट्री यूज होते हैं. उसके बाद अगला देखो अमाइलेज एंजाइम. बस इसका शॉर्ट शॉर्ट सा करना है. अमाइलेज एंजाइम क्या है? ब्रेड मेकिंग में यूज होता है. जब भी कोई ब्रेड बनाते हैं ना बेकरी में, उसके अंदर कौन सा एंजाइम डालता है? अमाइलेज एंजाइम, जिसकी वजह से वो फूल जाती है चीज. फॉर एग्जांपल ये ब्रेड है ना, तो पहले इसकी पतली लेयर होती है, जैसे एंजाइम डालें तो ये इस तरह से उभर जाता है ऊपर को, ठीक है. उसके बाद है लैक्टेज एंजाइम. यहाँ यूज हो रहा है इंक्रीज स्वीटनेस इन आइसक्रीम. आइसक्रीम में मिठास ज्यादा करने के लिए लैक्टेज एंजाइम को यूज किया जाता है. इसको मिल्क में भी यूज किया जाता है, ठीक है. इन द मिल्क को अगर जो है मीठा करना है तो वो लैक्टेज यूज करेंगे, ठीक है. इन द डायरी इंडस्ट्री सम एंजाइम्स आर यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ चीज, योगर्ट एंड अदर डेयरी प्रोडक्ट्स. कुछ डेयरी इंडस्ट्री में जो है ये एंजाइम यूज होते हैं दही बनाने के लिए, ठीक है, चॉकलेट्स वगैरह. वाइल अदर आर यूज्ड टू इंप्रूव टेक्सचर और फ्लेवर ऑफ प्रोडक्ट. बाकी इंडस्ट्रीज इसको किस लिए यूज करती हैं? उसके फ्लेवर्स को बदलने के लिए, ठीक है. अब आप लोगों को ये चैप्टर